नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल क्लिफफ्लाई 11 पर। आइए मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि मैं सोशल मीडिया की काली दुनिया में उतरने वाला हूं और साइबर सुरक्षा से जुड़े सबसे चौंकाने वाले रहस्यों का पर्दाफाश करने की चुनौती ले रहा हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लाता रहूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सोशल मीडिया आज की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा, जहां हम अपनी बातें शेयर करते हैं, दोस्तों से जुड़े रहते हैं और ताज़ा खबरों से अपडेट रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इसके काले पक्ष के बारे में सोचा है? सोशल मीडिया की इस सुविधा और जुड़ाव में फंस जाना आसान है, लेकिन इसके पीछे एक खतरनाक सच भी छिपा है, जिसे हम में से ज़्यादातर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। साइबर हमलों का खतरा लगातार बढ़ रहा है और सोशल मीडिया इन हमलों के लिए एक उपजाऊ भूमि बन गई है। डेटा चोरी, पहचान की चोरी और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसे खतरों का सामना हम बार बार करते हैं, और जब भी हम सोशल मीडिया पर लॉगिन करते हैं, ये खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह चौंकाने वाला है कि एक साधारण सोशल मीडिया प्रोफाइल भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हैकर्स और साइबर अपराधी दिन प्रतिदिन और ज़्यादा होशियार होते जा रहे हैं, और अब यह सवाल नहीं है कि आप पर हमला होगा या नहीं होगा, बल्कि कब होगा। आजकल नए नए तरीकों से आपके ऊपर डिजिटल हमले हो रहे हैं और हम अपने आप को अपडेट नहीं रख रहे हैं, जिससे कि हम उनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि आपके घर वालों के पास ये साइबर अपराधी व्हाट्सएप कॉलिंग करते हैं, बाकायदा पुलिस वालों की वर्दी में, और कहेंगे कि आपका लड़का या लड़की सेक्स रैकेट में फंसा है और पुलिस कस्टडी में है। अगर सज़ा से बचाना चाहते हो तो 10 लाख या 15 लाख देकर मामले को रफा दफा करा लो, और बेचारे भोले भाले लोग इनके जाल में फंस जाते हैं। अरे भाई, पहले जांच पड़ताल तो कर लो, अपने लड़के या लड़की को कॉल करके पता तो कर लो कि वे इस समय कहाँ हैं। जिस नंबर से कॉल आ रहा है उसका कोड तो देख लो कि +91, जो कि अपने इंडिया का कोड है, इस कोड से आया है क्या, क्योंकि अधिकतर कॉल +92 या कोई और कोड से आता है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये आज की न्यूज़ है जो स्क्रीन पर शो हो रहा है कि आगरा की एक महिला के पास ऐसे ही कॉल आते हैं, और ये खबर सुनकर उस बेचारी महिला को हार्ट अटैक आ जाता है और उनका स्वर्गवास हो जाता है। तो दोस्तों, सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। अपराधी अगर एक कदम चल रहा है तो आपको 2 कदम उससे आगे चलना पड़ेगा। अपने दिमाग की बत्ती जलाकर रखनी पड़ेगी। बिजनेस और सरकारें भी साइबर हमलों के मुख्य निशाने पर हैं। वास्तव में एक डेटा चोरी का औसत खर्च लगभग $3.92 मिलियन है, जो कि हम में से ज़्यादातर लोग नहीं उठा सकते। यह कोई काल्पनिक खतरा नहीं है, बल्कि असली लोग, असली जिंदगियां हैं जो सोशल मीडिया से जुड़े साइबर हमलों का शिकार हुए हैं। चाहे उनकी पहचान चोरी हुई हो या उन्हें ऑनलाइन परेशान किया गया हो, इन हमलों का असर बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। और फिर भी हम सोशल मीडिया पर अपनी ज़िंदगी के और भी हिस्से शेयर करते रहते हैं। मनोवैज्ञानिक इसे एम्बिएंट इंटीमेसी कहते हैं, मतलब कि हम ऑनलाइन अपने बारे में व्यक्तिगत जानकारी शेयर करने में आराम महसूस करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम दोस्तों के बीच हैं। लेकिन नहीं, सच्चाई यह है कि हम अजनबियों के बीच होते हैं, जिनके इरादे हमें नहीं पता होते। अब मैं हैकर्स की दुनिया में गहराई से उतरने वाला हूं
और यह देखने की कोशिश करूंगा कि कैसे वे सोशल मीडिया पर आपकी जानकारी चुराने के लिए अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। सोशल मीडिया हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है और इसके साथ ही हमारी पर्सनल जानकारी ऑनलाइन शेयर करने का जोखिम भी बढ़ गया है। हम सभी ने वो डरावनी कहानियाँ सुनी हैं जहां लोगों की पहचान चुराई गई, क्रेडिट कार्ड्स का दुरुपयोग हुआ और पर्सनल डाटा डार्क वेब पर बेचा गया। लेकिन जब हम लापरवाही से सोशल मीडिया पर अपनी जानकारी शेयर करते हैं तो असल में क्या दांव पर होता है? हैकर्स दिन प्रतिदिन होशियार होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उनके खेल का मैदान बन चुका है। वे इन प्लेटफॉर्म्स की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर हमारी पर्सनल जानकारी तक पहुंच सकते हैं और एक बार जब वे हासिल कर लेते हैं तो हमारा नुकसान शुरू हो जाता है। वे इस जानकारी का उपयोग पहचान चोरी से लेकर आर्थिक धोखाधड़ी तक करने में कर सकते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि एक बार जब आपकी जानकारी बाहर निकल जाती है तो उसे वापस लाना लगभग असंभव हो जाता है। हैकर्स द्वारा हमारी जानकारी तक पहुंचने के सबसे सामान्य तरीकों में से एक है सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल। जब हम इन नेटवर्क से जुड़ते हैं तो हम हैकर्स को अपनी ऑनलाइन गतिविधियों की जासूसी करने का मौका दे देते हैं और यह सिर्फ सार्वजनिक वाईफाई ही नहीं, हमारे खुद के घर के नेटवर्क भी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फिशिंग स्कैम्स के लिए भी अड्डा बन गया है। हैकर्स नकली प्रोफाइल बनाते हैं जो असली जैसे लगते हैं और एक बार जब हम उस संदिग्ध लिंक पर क्लिक करते हैं या किसी गलत फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। हम इंटरनेट पर क्या सर्च कर रहे हैं वो सब डाटा उनके पास होता है। आपने देखा होगा कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपने ऑनलाइन कोई शर्ट के बारे में जानकारी ली है तो उसका एडवर्टीजमेंट आपको अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आता रहता है और इसी तरह वे हमारे इंटरेस्ट के अनुसार नकली विज्ञापन और पोस्ट बनाकर हमें फंसा सकते हैं और एक बार जब हम उनके जाल में फंस जाते हैं तो वे हमें पूरी तरीके से काबू में ले लेते हैं। हैकर्स सोशल इंजीनियरिंग में माहिर होते हैं और वे हमारी मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हैं। वे नकली पहचान बनाकर हमसे भरोसा कायम करते हैं और फिर अचानक हमला करते हैं। वे नकली ईमेल, मैसेज और यहाँ तक कि फ़ोन कॉल भी बनाते हैं जो इतने असली और ज़रूरी लगते हैं कि हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और जब तक हमें कुछ समझ आता है तब तक वे हमारे पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड का नंबर और हमारी पूरी डिजिटल ज़िंदगी पर कब्जा कर चुके होते हैं। फिशिंग ईमेल्स एक और तरीका है जिससे हैकर्स हमारी जानकारी चुरा सकते हैं। ये ईमेल्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वे किसी असली स्रोत जैसे कि हमारे बैंक या किसी ऑनलाइन रिटेलर से आए हुए लगे, लेकिन एक बार जब हम उस लिंक पर क्लिक करते हैं या उस अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं तो हम फंस जाते हैं। वे हमारे डिवाइस में मालवेयर डालकर हमारी पूरी डिजिटल ज़िंदगी तक पहुंच सकते हैं। 2019 में फेसबुक हैक हुआ था। लाखों यूजर्स की पर्सनल जानकारी चोरी हो गई जिसमें उनके फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और यहाँ तक कि उनकी निजी मैसेज भी शामिल थे। हैकर्स ने फिशिंग और मालवेयर का इस्तेमाल करके इस प्लेटफॉर्म तक पहुँच बनाई और एक बार जब वे इसमें घुस गए तो हर जानकारी उनके लिए खुल गई। लेकिन इससे सिर्फ फेसबुक यूजर्स ही प्रभावित नहीं हुए, इस हैक ने अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कमजोरियों को भी उजागर किया, यह दिखाते हुए कि हैकर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाना कितना आसान है। और सबसे डरावनी बात, ज़्यादातर लोग तब तक नहीं जानते थे कि उनकी जानकारी चुराई जा चुकी है जब तक बहुत देर नहीं हो गई थी। तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? सबसे पहला कदम है जागरूकता।
हमें सोशल मीडिया के खतरों के बारे में जानना और खुद को सुरक्षित रखने के उपाय करना। इसका मतलब है कि हम क्या शेयर कर रहे हैं इस पर ध्यान देना, मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करना और अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना। इसके साथ ही हमें साइबर अपराधियों के तरीकों के बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि हम उनके जाल में न फंस सकें। लेकिन यह केवल व्यक्तिगत प्रयासों की बात नहीं है। सोशल मीडिया कंपनियों को भी हमारी ऑनलाइन सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और गंभीरता से कदम उठाने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।